हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल सक्सेस मिंट पे। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग सीडीपीओ का जो आंसर की कल रिलीज़ किया गया था उसमें जो टोटल रॉन्ग या अलग जो आंसर दिए गए हैं, जो एग्जामिनेशन 15/5/2022 को ख़त्म हुआ था, उसके जस्ट बाद जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स और रेपुटेटेड यूट्यूब चैनल और टीचर्स के द्वारा जो आंसर दिया गया था उस आंसर से कैसे अलग है और क्या आंसर बीपीएससी के द्वारा दिया गया है उसका चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। अभी तक मैंने इसमें टोटल 9 से 10 आंसर ऐसे फाइंड आउट किए हुए हैं जिसमें हमको डाउट है कि बीपीएससी ने इसका आंसर अलग दिया है या जो आंसर जो लग रहा था वो नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस का जिसको मैंने सेलेक्ट किया है कि ये क्वेश्चन अलग दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। एमॉर्फस कार्बन जो होता है उसको अगर हम लोग गूगल करते हैं तो इसका जो आंसर गूगल पे भी दिखता है, लेकिन वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं दिखता है, उसमें चारकोल ही दिखाता है। हालांकि बीपीएससी आयोग के द्वारा इसका आंसर ऑप्शन डी माना गया है। दीपक का जो कालिक होता है, जो लैंप जलता है, उसके द्वारा जो काला शीशा पे बनता है, उसको इसने बीपीएससी ने एमॉर्फस कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म माना है। हालांकि यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे अच्छे टीचर्स जो रेपुटेटेड चैनल्स हैं उनके द्वारा इसका आंसर जो है वो बी माना गया था कि चीनी का जो चारकोल होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है एमॉर्फस कार्बन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे हैं? देखिए, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने और अच्छे जो आप अगर गूगल भी करिएगा तो ऐसा आंसर पाया जाता है कि माइकल ब्रेचर साहब जो थे उन्होंने अपनी किताब में ऐसा स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो बीपीएससी है वो इसका आंसर एस ए गोपाल मान रहा है। हालांकि बीपीएससी अगर एस ए गोपाल की किताब में ऐसा लिखा हुआ है तो वो यही आंसर मानेगा और इसका आंसर जो है वो अभी प्रोविजनल आंसर की में ए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? अगर यहाँ पे प्रमुख केंद्र या मुख्य केंद्र पूछा रहता तो इसका आंसर भागलपुर होता है। हालांकि गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर सभी जगह या बिहार के लगभग सभी जिलों में 15-20 जिलों में वस्त्र के लिए छोटे छोटे उद्योग चलाए जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो बीपीएससी ने ई माना है। और ऐसे तो इसका आंसर भागलपुर सब लोगों ने लगाया है और एक्सपर्ट्स के द्वारा भी इसका आंसर जो है वो भागलपुर ही बताया गया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों? इसमें देखिए, एक चीज़ इसमें नोटिस करिएगा, हर ऑप्शन में संयोजन का बात करता है यहाँ पे, और ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे जो कम्बिनेशन का बात है कि कंबाइन किसके साथ करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त में घुलने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेता है और ऑक्सीजन के लेवल को जो है वो रिड्यूस कर देता है। हालांकि जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं और टीचर्स हैं उनके द्वारा इसका आंसर ए बताया गया था, लेकिन जो मैंने एक डिस्प्यूटेड आंसर का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन के लेवल को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए और बीपीएससी ने भी इसका आंसर जो है वो बी माना है। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? यहाँ पे सबसे कम पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द जो यूट्यूबर्स हैं और जो टीचर्स हैं उन्होंने इसका आंसर डी बता दिया था, लक्षद्वीप। जबकि अगर आप लोग ISFR रिपोर्ट पढ़ेंगे जो 2021 का है, उसमें यह मेंशन किया गया है कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, तो केंद्र शासित राज्यों में, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए होगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? अगर आप इंडियन मिनरल बुक और इंडियन मिनरल रिपोर्ट पढ़िएगा 2019 का जो आया हुआ था 19-20 में, उसमें उसका आंसर नहीं, ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है यानी प्रोडक्शन वो मध्य प्रदेश में होता है, और इसी को हमारे महान यूट्यूबर्स ने आंसर मान लिया था कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। जबकि भंडारण पूछा जा रहा है कि भंडार कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वो राजस्थान में है। इस प्रकार बीपीएससी के द्वारा भी इसका आंसर ए माना गया है।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये मध्यकालीन भारत से जो अलाउद्दीन का शासन है उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? देखिए इसका आंसर सभी लोगों ने जियाउद्दीन बर्नी टिक भी किया है और आंसर में भी अपना रंगा हुआ है, लेकिन और आंसर दिया भी गया है एक्सपर्ट्स और टीचर्स के द्वारा। लेकिन जो बीपीएससी है वो इसका आंसर एएल श्रीवास्तव मान रहा है। हो सकता है बीपीएससी ने एएल श्रीवास्तव का किताब पढ़ा और उसमें यह स्टेटमेंट लिखा हुआ हो। तो अभी जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है इसमें इसका आंसर सी दिया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अशोक का जो प्राचीन इतिहास में अशोक के शासन को लेकर जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था, मतलब इस तथ्य को किसने लिखा था? देखिए इसका जो आंसर एस्पायरेंट्स के द्वारा और एक्सपर्ट्स के द्वारा जो दिया गया था वो बीए स्मिथ दिया गया था, क्योंकि बीए स्मिथ साहब ने ही सबसे ज़्यादा अशोक के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसको उजागर किया और उनको समझा और उनको अपनी किताब में लिखा है। लेकिन जो आयोग है उसने शायद रोमिला थापर का किताब पढ़ा है और इसने इसका आंसर रोमिला थापर टिक किया है। या आंसर अभी प्रोविजनल आंसर की जो दिया गया है उसमें रोमिला थापर दिया गया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने कहा था? देखिए मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो हैं और लोगों ने भी इसका आंसर डी टिक किया हुआ है, क्योंकि उनका यह कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा है कि ऐसा स्टेटमेंट जो है वो एग्रेसिव विचारधारा को प्रस्तुत करता है। इसलिए इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा और जो एग्रेसिव स्टेटमेंट था वो सुभाष चंद्र बोस ही देते थे। हालांकि जब आप इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, क्रिप्स मिशन जो आया हुआ था उसको लेकर चर्चा किया गया। तो ये जो है 1940 से 42 के समय में इसको क्रिप्स प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था भारत में। और उस समय अगर आप सुभाष चंद्र बोस का काम देखेंगे तो इंडियन नेशनल आर्मी जो था, आज़ाद हिंद फौज, उसको संगठित करने के लिए उस समय जापान, सिंगापुर और म्यांमार में भ्रमण कर रहे थे और म्यांमार में अपना सेना को गठित कर रहे थे। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हालांकि इसका आंसर जो है वो बीपीएससी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को माना है। इस हिसाब से इसका आंसर सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर मिलता है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा जो बीपीएससी सीडीपीओ का आंसर की जो कल जारी किया गया था।